मेहनत करते रहिए, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में परसेंटेज का तीसरा क्लास देने जा रहे हैं। परसेंटेज का 2 क्लास दे रखे हैं, प्लेलिस्ट में भी वीडियो को डाल रखे हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम फील देकर बताएंगे, मजा आ जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक सीखते हैं और उस टॉपिक में आपको फील आ रहा है तो समझिए कि वो टॉपिक लंबे समय तक आपके दिमाग में रहने वाला है। तो चलिए आज की कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एकदम बढ़िया से शुरू करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन से लेकर आए हैं, एक क्वेश्चन काफी पेपरों में पूछा जाता है, तो आइए पहले इसका जबरा फाड़ते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा इसका सामना हम लोग करेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई है। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है? गर्दा क्वेश्चन है। आइए इसका गर्दा हम झाड़ते हैं। सबसे पहले जो शहर की आबादी है उसको हम 100 ले लेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत प्यार मोहब्बत से बताएंगे। और इसमें जो हिंदू है, हिंदू की प्रतिशत कितना है जी? 60% है। तो यहां पे हम करेंगे कि अगर हिंदुओं की संख्या निकालनी हो तो हम 100 का 60% निकाल लेंगे। तो यहां पे देखिए, 100 का हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? यहां पे 100 गुने 60 बटा कितना होगा? 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना होगा? 60। मतलब हिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएंगी जी? 60। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। 15% मुसलमान है, तो यहां पे काम करेंगे। 15% क्या है जी? मुसलमान है। तो बताइए, 100 का 15% करेंगे तो 15 आएगा। एक तो कर हमने दिखा दिया। और शेष ईसाई है, शेष ईसाई है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, यानी 100 आदमी में 60 आदमी हिंदू है, 15 आदमी मुस्लिम है। तो बताइए ईसाई व्यक्तियों की संख्या कितनी होंगी? तो देखिए, 60 प्लस 15 75। 100 में से 75 निकाल देंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। मतलब ईसाई व्यक्तियों की संख्या कितनी होंगी? 25 होंगी। अब देखिए क्या कहता है कि यदि मुसलमानों की जनसंख्या, यहां पे देखिए मुसलमानों की जनसंख्या दिया है, यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो यहां पे मुसलमान व्यक्तियों की संख्या कितना है? 15। तो जो 15 यूनिट होगा एक किसके बराबर होगा? 3000 का। तो अगर 1 यूनिट का मान निकाले तो यानी 15 दूना का 30, तो यहां पे 2, ये डबल 0 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 200। तो आपसे क्या पूछा है? ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होंगी? अरे भैया, यहाँ पे ईसाई क्या है जी? 25। तो यहाँ पे 25 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 25 आगुने कितना हो जाएगा? 200। तो यानी यहाँ पे 25 दूना के कितना होगा? 50। और यहाँ पे इसके बाद डबल 0 है तो डबल 0 रख देंगे, मतलब 5000 हो जाएगा। मतलब ईसाई की जनसंख्या कितनी होंगी जी? 5000 होंगी। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बढ़िया से बताया। आइए अगले क्वेश्चंस का सामना करते हैं। बताइए, इसको हटा देना। हाँ, कहीं सर इसको हटा दीजिए, इसको विदाई करा दीजिए। चलिए इसका विदाई हम करा दिए। तो चल जा रहे बाबा किसी के घर नहीं जाने का, किसी के दिमाग में जाने का। आइए 2 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं। देखिए क्या कहता है। एक गांव में 46% महिला है। एक गांव में 46% महिला है तथा गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है। तो गांव की आबादी क्या होगी? चलिए सबसे पहले गांव की आबादी हम 100 ले लेंगे। और यहां पे देखिएगा, गांव की जो आबादी है इसमें 46% महिला है। कितना? 46% महिला है। तो चलिए महिला के लिए एम से लिख दिए 46% है। तो 100 का 46% कितना होगा? 46 होगा। अब एक बात बताइए, कोई गांव है और उस गांव की जो आबादी है 100 लिए और उसमें महिला 46 है, तो बताइए पुरुष कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 54। और आगे देखिए क्या कहता है कि एक गांव में 46% महिला है तथा गांव में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से इतना अधिक है। मतलब इन दोनों, देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जो 8 यूनिट का वैल्यू है
वो कितना दिया, 2480 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे तो 2480, अब बटा क्या हो जाएगा 8, काटेंगे तो 8 का 24 और 8 एकम 8, एक 0 है तो 0, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 310। तो आपसे क्या पूछा है, कहता है कि गांव की आबादी, तो गांव की आबादी हम कितना लिए थे 100, तो यानी 100 यूनिट का मान निकाल देना है। तो हम 100 में 310 से गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 में 310 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 31,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31,000, मतलब उस गांव की जो आबादी होंगी वो कितना होंगी 31,000 बन गया। देखिए आइए अगली क्वेश्चन पे आते हैं। खता हो गई हमसे, चलिए यहाँ पे अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, देखते रहिए। 1 नंबर जैसा 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देता है तो देता है, समझ जाइए। तो इस क्वेश्चन से अपनी आंखों को मिलाइए और दिमाग में इसको उतारिए, बहुत मजा आएगा। कहता है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खदान, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? सबसे पहले अजय की जो मासिक है हम 100 ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, देखिए 25% किस पे खर्च करता है, घर की किराए पर, घर की किराए पर। तो बताइए 100 का 25% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25 मिलेगा, मतलब 25 रुपया खर्चा कर दिया घर की किराए पर। आगे कहता है 5% खदान पर, देखिए 5% खदान पर, तो फिर कितना रुपया खर्चा कर दिया, 100 का 5% निकालेंगे तो 5 आएगा। आगे क्या कहता है 15% यात्रा पर, 15% यात्रा पर, तो 100 का 15% 15 हो जाएगा। और 10% कपड़ा पर खर्च करता है, और देखिए 10% कपड़ा पर खर्च करता है तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 खर्चा करता है, तथा 27,000 रुपया का बचत करता है। तो समझ, एक बात समझिए, यानी जो अजय का आय है यानी 100 रुपया है और इन्होंने 25 रुपया घर के किराए पर, 5 रुपया खदान पर, 15 रुपया यात्रा पर और 10 रुपया कपड़े पर खर्च करता है। तो सबसे पहले हम जोड़ लेते कि कुल कितना खर्चा कर दिया। 100 रुपया तो आय है, अलग अलग कामों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि कितना रुपया खर्च किया है। तो देखिए 25 आ 5 30 हो जाएगा, आ 30 आ यहां पर 15 45 हो जाएगा, अब 45 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये आय है, आय देखिए 100 है, आ यहां पे देखिए खर्च कितना है 55 है। आ यहां पे देखिए ये बचत का वैल्यू दिया है, बचत का वैल्यू दिया है, तो पहले हम बचत निकालेंगे। तो आय 100 रुपया था, खर्च 55 रुपया हो गया, तो जो बचत है, बचत कितना हो जाएगा 45 रुपया हो जाएगा। और यहां पे देखिए 45 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है जी 27,000 दिया है, 27,000 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाले तो 27,000 अब बटा कितना हो जाएगा 45। अब आपसे क्या पूछा है अजय की मासिक आय कितनी है, तो अजय का जो मासिक आय था वो क्या था 100, तो हमें अजय का मासिक आय निकालना है तो 100 में हम पूरे से गुना कर लेंगे तो 100 गुने 27,000 अब बटा क्या होगा 45। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम भाग देना चालू करेंगे। तो दोस्तों 5 से भाग देंगे तो 20, आप 5 से भाग देंगे 9, आ देखिए 9 3 27, आ 3 जीरो है तो 3 जीरो को उतार लेंगे, आ देखिए 3 दूना के 6, आ उसके बाद कौ जीरो है 1 2 3 4, तो यहां पे चुपके से हम 4 को जीरो उतार देंगे और यही रहा राइट आंसर 60,000 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना नफरत है हमें। आइए 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, खतरनाक क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है,
एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा व्यय 10% की वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में वृद्धि क्या होंगे? जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग हिला देगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले एक व्यक्ति की जो आय है हम 100 ले लेते हैं। एक क्या है जी? आय है। कोई व्यक्ति है जिसका आय क्या है? 100 है। तो कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। देखिए यहां पे अगर व्यय लिख दे तो कितने परसेंट व्यय करता है? 80%। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 100 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? 80, मतलब 80 रुपया खर्च करता है। तो आप बताइए कि बचत कितना करेगा, बचत क्या होगा? तो कहेंगे सर 100 रुपया है, 80 रुपया खर्च कर दिया तो बचत होगा 20 रुपया। यहां तक तो बात समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। पहले आय था 100 और इसमें 20% बढ़ जाती है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तथा व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पे 80 का 10% निकालेंगे तो 88 आएगा। देख लीजिए 80 गुने 10 बटा क्या होगा? 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 नहीं, ऐसे करेंगे ना। व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो 80 गुने 10% की वृद्धि होती है तो 110 अब बटा क्या कर लेंगे? 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 88। तो बताइए अब यहां पे आपसे हम पूछे कि अब आय हो गया 120, व्यय हो गया 88, तो बताइए बचत कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या जी? 32 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि उसकी बचत में पहले बचत हो रही थी 20 रुपया, अब हो गया 32 रुपया, तो उसकी बचत में वृद्धि निकाले तो कितनी की बचत हुई है? तो यानी 12 की। तब 12 किस पर? 20 पर आगुने हम क्या कर लेंगे? 100% कर लेंगे। तो यहां पे देखिए 20 बचे कितना होगा? 100। तो कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 60% बन गया, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी जिंदगी होंगी हर तरफ खुशी होंगी। आइए 5 नंबर बनाते हैं। खतरनाक क्वेश्चन है 5 नंबर। एक शहर की जनसंख्या इतना है, पहले वर्ष में यह 125% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% घटी। 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? कुछ नहीं है, शहर की जो जनसंख्या है वो कितना है? 4,86,000। आगुने यहां पे देखिए 25% बढ़ रही है, 100 पर 25% बढ़ते 125 बटा 100। आगुने यहां पे 8% घट रही है, तो 100 पर 8% तो कितना होगा? 92 बटा क्या होगा? 100। तो अब इसको काटाकुटी कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर बनाते हैं। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य से 10% की दर से ह्रास होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? यही क्वेश्चन है, बट इसका रिवर्स में दिया है। तो यहां पे देखिए वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है? 729। और यहां पे देखिएगा क्या कहा है? 10% की ह्रास होती है, तो अब उल्टा लिखेंगे, ऊपर 100 और नीचे 90 कर लेंगे। चूंकि यहां पे हम पहले जा रहे हैं, बाद में नहीं, पहले जा रहे हैं, पूर्व की बात किया, यहां पे पूर्व की बात किया है, तो पलट कर लिखेंगे 90 बटा 100 नहीं, 100 बटा 90 लिखेंगे। आज 3 वर्ष के लिए बोला है। कितने वर्ष के लिए बोला है? यहां पे देखिएगा कितने वर्ष के लिए बोला है? हाँ 3 वर्ष के लिए बोला है, तो इसके पावर 3 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 729 गुने 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 और 9 का क्यूब कितना होगा? 729। ए से कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इतनी जनसंख्या। अब चलिए मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया है, तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन बता ही दे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति अपने आय का 60% व्यय करता है, 60% व्यय करता है। तो बताइए मान लेते 100% है, 60% व्यय करता है, तो बचत कितना करता होगा? 40%। कितना? 40%। ये क्या है? बचत है। आगे क्या कहता है? यदि मासिक आय
8,000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करें। अरे 40% का हमें निकाल लेना है, कितना? 18,000। तो यानी 40 बटा क्या हो जाएगा 100, आगुने 18,000। तो यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, 18 चौक 72, यहां पे डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी 7200 हो जाएगा, 7200 रुपया हो जाएगा। देखिए बन गया। उम्मीद है कि दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए।